नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने ही चैनल श्री अकेडमी 99 में। और आज का मैं हिंदी में जो चैप्टर लेकर आया हूँ वो रस है। आज रस को डिस्कस करेंगे कि रस क्या होता है। तो रस को जानने से पहले सबसे पहले मैं बताता हूँ रस होता क्या है। रस किसी वाक्य को सुनकर या पढ़कर, किसी दृश्य को देखकर जो अनुभूति होती है उसे ही रस कहते हैं। जैसे कोई कुछ बात बता रहा है और उसे सुनकर आपको अच्छा लगा और आपके मन में कोई रस आया, तो ये ही रस कहलाता है। तो सामान्य से उस उदाहरण देखेंगे, चुटकुला सुनकर हंसना, कॉमिक्स पढ़कर हंसना आदि। रस के प्रकार। रस मुख्यतः 9 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? जो मेन रस होते हैं वो 9 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, रसराज श्रृंगार। जो श्रृंगार रस होता है वो रसराज बोलते हैं उसको, ये रसों का राजा है ये। श्रृंगार रस क्या होता है? रसराज, रस के तत्व। नंबर 1 होता है स्थायी भाव। प्रत्येक रस का अलग स्थायी भाव होता है, यानी कि जो जितने भी रस है ना, सबका अपना अलग अलग स्थायी भाव होगा। सबका क्या होगा? अलग अलग स्थायी भाव होगा। प्रत्येक रस का अलग स्थायी भाव होता है। श्रृंगार रस नंबर 1, तो इसका स्थायी भाव क्या होगा? रति। और इसके देवता कौन से? भगवान विष्णु। रति तो इसका स्थायी भाव होगा और विष्णु देवता होंगे। यहाँ से आगे चलते हैं। नंबर 2 है हास्य रस। हास्य रस का हास और हंसी तो स्थायी भाव होगा और देवता जो हैं वो गणेश जी होंगे, गणेश जी। नंबर 3 है करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। शोक मतलब किसी चीज़ को देखकर कुछ दुख प्रकट हो रहा है, तो इसीलिए क्या है? शोक। इनके देवता कौन से होते हैं? यम। नंबर 4 वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह, उत्साह। और इनके देवता जो होते हैं वो होते हैं महेंद्र। नंबर 5 रौद्र रस। क्रोध रस का यानी कि गुस्सा आना स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध, क्रोध। नंबर 6 भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है? भय। क्या होता है? भय। और इनका देवता कौन से होते हैं? काल। नंबर 7 बीभत्स रस। इसका स्थायी भाव होता है जुगुप्सा या घृणा, जुगुप्सा या घृणा। नंबर 8 और इसके देवता कौन से होते हैं? भैरव। नंबर 8 अद्भुत रस। अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विस्मय या आश्चर्य, जो चीज़ आश्चर्य कर दे वो अद्भुत रस होता है। देवता इसके कौन से होते हैं? गंधर्व। नंबर 9 शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद या उदासीनता, निर्वेद या उदासीनता। और ये 2 रस अलग भी हैं जो बाद में जोड़े गए। नंबर 1 वात्सल्य रस, जिसका स्थायी भाव होता है वत्सल या अनुराग। एक भक्ति रस भी होता है जिसमें स्थायी भाव भक्ति होता है और देवरति भी होता है, तो ये अलग से जोड़े गए हैं। नंबर 2 विभाव। विभाव क्या होता है? स्थायी भाव को जगाने वाले तत्व। विभाव क्या होता है? जो स्थायी भाव को जगाने वाले तत्व होते हैं उन्हें स्थायी विभाव कहते हैं। विभाव के प्रकार। विभाव 3 प्रकार का होता है। एक आलम्बन, नंबर 2 उद्दीपन, नंबर 3 आश्रय। नंबर 3 होता है अनुभाव। मन के भावों को व्यक्त करने वाली शारीरिक चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। मन के भावों, जो भाव मन में आते हैं और उनको व्यक्त करने वाली शारीरिक चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। ये भी 4 प्रकार का होता है। नंबर 1 कायिक, नंबर 2 सात्विक। सात्विक कितने प्रकार का होता है? 8। पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, इसे नोट कर लेंगे। नंबर गह वाचिक और गह आहार्य। आगे चलते हैं। नंबर 4 संचारी भाव। जो भाव थोड़े समय के लिए आकर फिर गायब हो जाते हैं उन्हें संचारी भाव कहते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं? टोटल 33 प्रकार के। पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी नोट कर लेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं संचारी भाव के। निर्वेद, मोह, सपन, हर्ष, चिंता, आलस्य, जड़ता,
गलानी, स्मृति, उन्माद, आवेग, उग्रता, शंका, विषाद आदि। तो ये सब क्या है, हमारे संचारी भाव है। अब रस की मैं थोड़ी एक्सरसाइज लेके आया तो जिससे प्रैक्टिस हो जाएगी, तो इसे देख लेते हैं। वीर कितने प्रकार के होते हैं? तो वीर हमारे 4 प्रकार के होते हैं। एक युद्धवीर, दानवीर, दयावीर, धर्मवीर। नंबर 2 क्वेश्चन है, तुमने धनुष तोड़ा शशि शेखर का, मेरे नेत्र देखो इनकी आग में डूब जाओगे सवरा राघव। मतलब धनुष तोड़ जा, तो उन्हें क्या आ रहा है? गुस्सा। गुस्सा उन्होंने क्या बोला कि मेरी आंखों में देखो, तो क्या आ रहा है? गुस्सा, यानी कि क्रोध रस बिल्कुल सही होगा। नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, मेरे दो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर सो मोर मुकुट मेरे पति सोई। यानी यहाँ पे इन्होंने भगवान कृष्ण जी को अपना पति मान लिया है। तो ये कौन सा रस्म आता है? श्रृंगार रस्म आता है। मतलब साज समझने की बात आ रही है इसमें, इसलिए कौन सा है? श्रृंगार रस। तीसरे का आंसर होगा श्रृंगार रस। क्वेश्चन नंबर 4, अरे बता दो मुझे कहाँ है प्रवासी मेरा, इसी बावले से मिलने को डाल रही हूँ मैं डेरा। यहाँ भी जो कोई लड़की है या सखी है, ये कह रही है कि मैं श्री कृष्ण जी से मिलने के लिए मिलना चाहती हूँ, और इसमें मैं बहुत सजधज के आई हूँ, इसीलिए ये भी क्या है? श्रृंगार रस। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल अरुण तिलक दिए भात। तो इसमें क्या हो रही है? ये कौन सा श्रृंगार है? संयोग श्रृंगार। श्रृंगार भी 2 प्रकार का होता है, एक संयोग और दूसरा वियोग। वियोग वो होता है जिसमें बिछड़ जाते हैं, संयोग। नंबर 6, उधर गरजती सिंधु लहरियाँ, कुटिल काल के जालों सी, चल ही आ रही हैं फन घुलती फन कहलाए प्याली सी। तो इसमें क्या है? बिजली जो है कटल रही है, मतलब बिजली कड़क रही है और सांप भी उनसे डर रहे हैं। तो इसमें कैसा है? भयानक रस। अच्छा, भयानक रस, भय लग रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 7, जसोदा हरी पालने झुलावे, हलरावे पुलरावे मलावे, जोई सोए को छुपावे। यानी एक माँ यशोदा मैया अपने बेटे श्री कृष्ण जी से हिला रही हैं, झुला रही है, मतलब प्यार जता रही है। तो इसमें ममता गया है, इसलिए कौन सा रस है? वात्सल्य रस। क्वेश्चन नंबर 8, सिर पर बैठे काग, आँख दहू खात निकारत, खींचत जीवी श्यार अति आनंद कर धाक। इसमें कह रहा है कि कोई लाश पड़ी हुई है जिसमें कौवा बैठा हुआ है और आँख में से मांस को निकाल के खा रहा है, और जीभ भी निकाल के खा रहा है, और उसे बहुत ही आनंद आ रहा है। इसलिए कौन सा रस है? हमें कैसे यार इससे घृणा आ रही है, घृणा। तो इसलिए कौन सा रस है? भीभत्स रस। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा भीभत्स रस। क्वेश्चन नंबर 9, एक अचंबा देख रे भाई, डहाड़ा सिंह चरावे गाय, पहले पूत पीछे माई, चेला के गुरु लागे पाई। मतलब अचंबे से बात हो रही है, अद्भुत आश्चर्य वाली बात हो रही है। तो इसलिए कौन सा रस है? अद्भुत रस। तो आई होप कि सबकी समझ में रस आया होगा। ये मेरी एक छोटी सी वीडियो थी, और सभी इस वीडियो को लाइक करेंगे और पेपर के लिए इसको ज़रूर देखेंगे। और इसी के साथ मैं अलविदा कहना चाहूँगा। सभी अपनी पढ़ाई करते रहें। यूपीएसआई का पेपर बहुत जल्दी आने वाला है, और यूपी कांस्टेबल के भी फॉर्म निकले हुए हैं। अपनी तैयारी को बढ़ाओ, क्योंकि कंपटीशन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। मैं अभी भी ट्रेनिंग पर हूँ, और मेरा 8वां महीना ट्रेनिंग पर चल रहा है। सब अपने ऊपर भरोसा रखें और अपनी स्टडी लगातार करते रहे, आप ज़रूर कामयाब होंगे। इसी के साथ मैं अलविदा कहना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।